कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड की विशाल परिधि आज केवल एक मैदान नहीं बल्कि बंगाल के राजनीतिक भविष्य का रण क्षेत्र बन गई। 14 मार्च 2026 की ये दोपहर इतिहास के पन्नों में एक निर्णायक मोड़ के तौर पर दर्ज हो गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार की नींव हिला दी। ये रैली केवल एक चुनावी सभा नहीं थी, बल्कि ये बंगाल की उस निर्मम सत्ता के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन का शंखनाद था, जिसने प्रधानमंत्री के शब्दों में बंगाल जैसे महान प्रदेश को महाजंगलराज की अंधी खाई में धकेल दिया। प्रधानमंत्री ने जब भाषण की शुरुआत की तो उनके स्वर में बंगाल की मिट्टी के प्रति गहरा सम्मान और वर्तमान के हालातों के प्रति तीव्र आक्रोश साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड उस क्रांति का साक्षी रहा है जिसने कभी ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों का अंत किया था, और आज वही मैदान एक बार फिर साक्षी बन रहा है उस क्रांति का जो बंगाल से कुशासन और भ्रष्टाचार के अंधकार को मिटा देगी। प्रधानमंत्री ने बंगाल की वर्तमान राजनीति का विश्लेषण करते हुए इसे स्वार्थ और हिंसा का संगम करार दिया। उन्होंने बहुत ही बारीकी से बंगाल की जनता को ये समझाया कि कैसे एक समय में पूरे देश को औद्योगिक और सांस्कृतिक दिशा दिखाने वाला ये प्रदेश आज पिछड़ता जा रहा है। पीएम ने सीधे तौर पर कट मनी और सिंडिकेट राज पर प्रहार करते हुए कहा कि बंगाल में आज कोई भी सरकारी काम बिना कमीशन के संभव नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि टीएमसी का मतलब अब तू, मैं और करप्शन बन चुका है। प्रधानमंत्री ने जनता के बीच इस बात को प्रभावी ढंग से रखा कि कैसे केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत जैसी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य योजना या पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को राज्य सरकार ने केवल अपनी राजनीतिक ईर्ष्या के कारण रोके रखा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बंगाल के गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का अधिकार नहीं है? क्या बंगाल के परिवारों को बिजली का बिल जीरो करने का अधिकार नहीं है? प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि टीएमसी की स्वार्थी राजनीति ने बंगाल के करोड़ों परिवारों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा है, क्योंकि इन योजनाओं में टीएमसी की बिचौलियों के लिए कट मनी की कोई गुंजाइश नहीं है। बंगाल की राजनीति में हिंसा और डर के माहौल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने ममता सरकार को निर्मम की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल इतना बौखला चुका है कि वो लोकतांत्रिक विरोध को कुचलने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है। आज की रैली का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे लोगों को ब्रिगेड मैदान तक पहुंचने से रोकने के लिए बसें बंद की गईं, ट्रेनें रोकी गईं और सड़कों पर कृत्रिम जाम लगाए गए। यहाँ तक कि बीजेपी के झंडों और पोस्टरों को फाड़कर जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ ये दावा किया कि परिवर्तन की इस आंधी को अब कोई दीवार नहीं रोक सकती। उन्होंने टीएमसी द्वारा बीजेपी समर्थकों को चोर कहे जाने वाले अपमानजनक बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल की प्रबुद्ध जनता भली भांति जानती है कि असली चोर है कौन। वो जिन्होंने शिक्षकों की भर्ती में युवाओं का हक मारा, या फिर वो जिन्होंने गरीबों के राशन और कोयले तक में घोटाला किया। ये हमला सीधे तौर पर राज्य सरकार की साख पर एक बड़ी चोट थी। प्रधानमंत्री ने बंगाल की युवा शक्ति और यहाँ के समृद्ध इतिहास को जोड़ते हुए एक भावुक अपील की। उन्होंने स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऋषि बंकिम चंद्र और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान विभूतियों का नाम लेते हुए पूछा कि क्या ये वही बंगाल है जिसकी कल्पना इन महापुरुषों ने की थी। आज बंगाल का युवा अपनी प्रतिभा के बावजूद घर छोड़ने पर मजबूर है, क्योंकि यहाँ न तो नए उद्योग लग रहे हैं और न ही युवाओं को रोजगार के अवसर मिल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वादा किया कि बीजेपी की सरकार आते ही बंगाल में नव निर्माण का युग शुरू होगा, जहां युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि बंगाल खुद देश की प्रगति का इंजन बनेगा। उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति पर भी चर्चा की और कहा कि टीएमसी ने सरकारी खरीद में घोटालों के जरिए किसानों की कमर तोड़ दी। टीएमसी जाएगी तो सुशासन आएगा, ये नारा देते हुए प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भविष्य चित्रित किया जहां हर गरीब के पास पक्का घर होगा और हर घर में नल से शुद्ध जल पहुंचेगा। पीएम मोदी की इन बातों ने बंगाल की राजनीति में एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार करना ममता बनर्जी के लिए आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती होगा। ये रैली केवल एक दिन का आयोजन नहीं था, बल्कि ये बंगाल के जनमानस में बदलाव की उस चिंगारी को सुलगाने का प्रयास था जो आने वाले चुनावों में एक महाज्वाला बनकर उभर सकती है। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने बराक घाटी के गेटवे और विकास का नया अध्याय भी रचा। असम की खूबसूरत बराक घाटी और इसके प्रवेश द्वार कहे जाने वाले सिलचर के लिए 14 मार्च 2026 की तारीख स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलचर की धरती से करीब 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए एक बेहद चर्चा में रहने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, जहां कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला बंद होता है, वहां हमारा काम शुरू होता है। मोदी ने आरोप लगाया कि आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस ने उत्तर पूर्व को दिल्ली और दिल दोनों से दूर रखा। उन्होंने इतिहास की एक चीज को याद दिलाते हुए कहा कि विभाजन के समय कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण बराक घाटी का समुद्र से संपर्क टूट गया था, जिससे यहां के व्यापारिक मार्ग ठप पड़ गए थे। लेकिन अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार इस ऐतिहासिक गलती को सुधार रही है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सिलचर शिलांग कॉरिडोर उत्तर पूर्व का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड कॉरिडोर होगा, जो न केवल मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को जोड़ेगा, बल्कि आगे चलकर बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया के विशाल बाजारों तक भारतीय उत्पादों की पहुंच आसान बनाएगा। राजनीतिक परिदृश्य पर बात करते हुए पीएम मोदी ने यह कहा कि कांग्रेस ने असम को फूट डालो और राज करो की प्रयोगशाला बना दिया था और यहां के युवाओं को हिंसा और आतंकवाद के चक्रव्यूह में उलझाए रखा। इसके विपरीत बीजेपी सरकार अंतिम गांव को देश का पहला गांव मानकर विकास कर रही है। उन्होंने कछार जिले से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अगले चरण की शुरुआत का जिक्र करते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास अब हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास जताया कि दक्षिण पूर्व एशिया से कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद बराक घाटी व्यापार का वो केंद्र बनेगी जिसकी कल्पना दशकों पहले की गई थी। अंत में उन्होंने असम के युवाओं को अवसरों के खुले आसमान का भरोसा दिलाते हुए कहा कि अब असम और बराक घाटी विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे।